किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है, तेरा मेरा मंदिर क्या है ओ भोले इंसान, मन की आंख से देख जरा तू कण कण में भगवान। नमस्ते दोस्तों, साहित्य सरगम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने कई बार सुना है कि कण कण में परमात्मा है, लेकिन उसका आशय क्या है? जानकर बड़ी हैरानी होगी कि यह महज एक कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक तथ्य है। आइंस्टीन और अन्य वैज्ञानिकों ने जब अणु की खोज की तो उन्हें दिखाई दिया कि गहरे में हर अणु या कण एक तरंग है जो हमें ठोस दिखाई देते हैं, क्योंकि हमारे पास उतनी गहरी नज़र नहीं है। अब वैज्ञानिक उसे परमात्मा नहीं कहते, ऊर्जा कहते हैं, लेकिन अनुभव तो वही है, बस कहने का अंदाज अलग है। यह समझने के लिए आज हम एक जैन कहानी सुनते हैं। जैन बौद्ध धर्म का एक संप्रदाय है जिसमें यह बात बड़े ही मज़ेदार ढंग से पेश की गई है। एक बार जैन गुरु लिंची अपनी झोपड़ी में बैठे हुए थे, तभी उनसे कोई मिलने आया। जो आदमी आया था वह काफ़ी गुस्से में था। उसने तेज झटके से दरवाज़ा खोला, गुस्से में अपने जूते पीछे फेंके और फिर सम्मानपूर्वक लिंची को प्रणाम किया। लिंची ने उससे कहा, पहले जाओ और जूतों एवं दरवाजे से माफ़ी मांगो। उस आदमी ने कुछ अजीब तरह से लिंची को देखा और कहा, जूतों से और दरवाजे से माफ़ी मांगना पागलपन लगेगा। लिंची ने कहा, जब तुमने उन पर गुस्सा जताया तब यह पागलपन नहीं था, तो अब यह पागलपन कैसे हो सकता है? हर चीज़ में चेतना होती है, इसीलिए तुम जाओ और जब तक यह दरवाज़ा तुम्हें माफ़ नहीं करता, मैं तुम्हें अंदर आने की अनुमति नहीं दूंगा। उस आदमी को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसे जाना पड़ा। बाद में उसने कहा, जब मैं दरवाजे के सामने खड़ा होकर माफ़ी मांग रहा था तब मुझे अजीब लगा कि यह गुरु कैसा है, जूतों और दरवाज़ों से माफ़ी मांगने को कह रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा, अगर लिंची ऐसा करने को कह रहे हैं तो ज़रूर इसमें कोई भेद होगा। शुरू में तो मैंने जो कुछ भी दरवाजे से कहा वह सिर्फ बनावटी था, लेकिन धीरे धीरे मैं उसमें उतरने लगा। लिंची इंतज़ार कर रहे थे। उनकी शर्त थी कि अगर दरवाज़ा मुझे माफ़ कर दे तो ही मैं अंदर आ सकूंगा, अन्यथा मुझे वहाँ तब तक रहना पड़ेगा जब तक कि मैं दरवाजे और जूतों को माफ़ करने के लिए राज़ी न कर सकूं। धीरे धीरे मैं उस भाव दशा में चला गया। मुझे लगा कि दरवाज़ा और जूते अपना मूड बदल रहे हैं, और जिस पल मुझे ऐसा एहसास हुआ कि दरवाज़ा व जूते बदल गए हैं और वे खुश हैं, लिंची ने तुरंत कहा, तुम अंदर अब आ सकते हो। मुझे माफ़ कर दिया गया था। यह घटना उस व्यक्ति के जीवन में एक परिवर्तनकारी घटना बन गई, क्योंकि पहली बार उसे पता चला कि सारी वस्तुएं वास्तव में चेतना का ठोस रूप हैं। यदि आप इसे देख नहीं सकते तो इसका कारण यह है कि आप संवेदनशील नहीं हैं। दोस्तों, भगवान को भौतिक रूप से देखना कठिन होता है, लेकिन आप उन्हें अनुभव ज़रूर कर सकते हैं। अगर आप सच्चे मन से ध्यान करते हैं या प्रार्थना करते हैं तो आप उनको महसूस अवश्य कर सकते हैं। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जहाँ भी रहिए खुशियाँ बिखेर दीजिए।